हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करेंगे ये एक्चुअल में कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं जैसे कि जो नवांश कुंडली हमें बन के मिल रही होती है वो कितना अहम रोल प्ले करती है हमारे ज़िंदगी के अंदर। दूसरा, जैसे मैंने कई बार बोला कि नवांश कुंडली को हम लोग लगन के समतुल्य करते हैं और वहाँ से जब उसको समतुल्य कर देते हैं तो ये बोल पाते हैं कि ग्रह जो है किस प्रकार से किस हिस्से के ऊपर काम कर रहा है। मटीरियली जब हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार मटीरियली जब हम बात करते हैं तो सब कुछ हमारे लिए जो होती है वो होती है हमारी लगन कुंडली। तो आपको जो कुछ भी मटीरियली देखना है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा तो लगन के ऊपर होगा। लेकिन मटीरियल से हट जाएं तो फिर डिविजनल चार्ट्स जो हैं उनकी गहराइयाँ बढ़ती जाएंगी। अब देखिए, मटीरियली चीज़ों का मिलना और मटीरियली चीज़ों के मिलने के बाद उनसे सुख की प्राप्ति होना, ये दो अलग अलग तथ्य हैं। इस कारण से इसको समझिए, एक तरफ से जब हम चीज़ लगन के समतुल्य करते हैं तो हम ये बोल पाते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़कर कोई ना कोई इवेंट होने वाली है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर दशा ना चल रही हो, किसी दूसरे ग्रह की दशा चल रही हो, जहाँ बैठा है वहाँ से हमने उसकी प्लेसमेंट पोजीशंस लगा ली। लेकिन दूसरी एक और चीज़ इसके साथ साथ समझिएगा, आपका इंडिविजुअल नवांशा हो या किसी भी लेवल की वर्ग कुंडली हो, वो अपने आप में किसी चीज़ के अंदरूनी सुखों को दर्शाने में मददगार साबित होती है। कन्वर्जन मटेरियली लगन के समतुल्य होकर होता है, लेकिन जब हम उसका कन्वर्जन नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं किसी चीज़ के प्रति हमें चाहत का होना, किसी चीज़ के प्रति हमें एक अलग भावनाओं का होना, तो उस चीज़ के लिए अगर हम कंसिडर में देखना चाहते हैं तो फिर हमें जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं वो उसी लगन के रूप में देखने पड़ते हैं जिस रूप में वो बन के आए होते हैं। अब थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश करिए। एक्चुअल में होता क्या है, जन्म जब होता है तो जन्म तो आपका एक सर्टेन लगन के हिसाब से होता है। पूर्वी क्षितिज पे उदित होती हुई राशि, उसके अंदर जब थोड़ा गहराई में हम जाते हैं तो उदित होती हुई राशि का जो बिल्कुल इस भाव, पहले भाव के मध्य पे जो भी नक्षत्र, जो भी डिग्री आती है, उस डिग्री उस नक्षत्र के साथ आपका जन्म हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो ये कि उस राशि के स्वामी की, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि वृषभ लगन बना देते हैं, ठीक है, तो ये मैंने 2 नंबर यहाँ बना दिया। तो हम ये कहेंगे कि जब जन्म हो रहा था तो वृषभ राशि उदित हो रही थी। अब वृषभ राशि उदित होगी तो उसके अंदर भी 3 अलग अलग नक्षत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। एक कृतिका नक्षत्र होता है, ठीक है, जो कि सूर्य का हुआ। अब इसके अंदर एक नक्षत्र, इसके बाद चंद्रमा का आ सकता है, रोहिणी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक नक्षत्र आ सकता है, वो हो सकता है मृगशिरा का। तो अगर ये 3 अलग अलग नक्षत्रों में से इस राशि के अंदर जो भी नक्षत्र जन्म लेते समय भाव के मध्य पर आ जाएगा, उसका भी अपना एक प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि हमारा जो सोचने का ढंग होगा, हमारा कार्य करने की जो पूरी एक तरीका होगा, वो कहीं ना कहीं इन नक्षत्र के स्वामियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। इवन दो कि राशि तो यही बरकरार रहेगी, राशि में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन उसके जो नक्षत्र वहाँ पे आ जाते हैं वो पूरी तरीके से हमारे एक सोचने के ढंग को दिखाने लगते हैं। अब इससे थोड़ा और ज़्यादा जब हम गहराई की तरफ जाते हैं तब वहाँ पे हमें अलग अलग वर्ग कुंडलियों की प्राप्ति होती है। वर्ग कुंडली के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग कुंडलियाँ बताई जाती हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण तो आपका नवांश स्वयं हो जाता है। नवांश की महत्वता इतनी ज़्यादा बताई गई है कि ग्रह जन्म लगन कुंडली में अच्छा बैठे, बुरा बैठे, उच्च का बैठे या नीच का बैठे, उससे ज़्यादा फर्क उसे तब पड़ जाता है जबकि वो ग्रह आपके नवांश में इधर से उधर हो जाए। क्योंकि अगर कोई ग्रह जन्म के लगन कुंडली के अंदर उस पर्टिकुलर सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर उच्च का होकर बैठा है, लेकिन अगर वो नवांश में जाके नीच हो गया तो फिर ये कहा गया कि वो ग्रह का जो बल है वो कमजोर पड़ रहा है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा गहराई से सोच के देखिएगा। एक्चुअल में लगन कुंडली के अंदर की प्लेसमेंट उसकी क्या बता रही है, मटीरियली वो किन परिस्थितियों में काम करेगा ये आपको जन्म लगन कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रह बता देंगे कि ये ग्रह इस राशि में बैठा है तो इस प्रकार के प्रभाव के साथ काम करेगा। अच्छा बैठा है तो खुश होकर करेगा, बुरा बैठा है तो वातावरण, माहौल जो है वो दुखी भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन
यदि वो ग्रह नवांश में जाकर, मान लीजिए जन्म लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का दिखाई दिया, चौथा भाव मन का भाव हम मानते हैं, मन के भाव के अंदर हम मान लेते हैं शुक्र की राशि आई, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 7 नंबर की राशि आई, शनि यहाँ पे उच्च हुआ है। अब ऐसी स्थिति में हमें दिखाई देता है कि जो एनवायरनमेंट है, होम एनवायरनमेंट है, उसमें रिलेशंस वाली चीज़ें, 7 नंबर रिलेशंस वाली चीज़ें यहाँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होंगी, या विलासिता का प्रभाव जो शुक्र के पास होता है वो कार्य कर रहा होगा मन के ऊपर, उस एनवायरनमेंट के अंदर व्यक्ति को चलना पड़ रहा होगा। तो हम यहाँ से 2-3 चीज़ें निकल के आ सकती हैं, जैसे कि पहली कंडीशन फोर्थ हाउस हम देख रहे हैं मन के लिए और घर बार के लिए। तो घर बार के लिए जो एनवायरनमेंट सेट करेगा वो 7 नंबर की राशि शुक्र सेट कर देगा। वहाँ पर शनि की मौजूदगी, तो शनि की मौजूदगी दिखा रही है कि उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए काम करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ग्रह की स्थिति को देखकर तो हमें लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। थोड़ा सा हम ये मानेंगे शनि बैठा है, हार्डनेस है, लेकिन फिर भी माहौल अच्छा है, फिर किसी न किसी कारण से उसमें भी एक हार्डनेस है। लेकिन अब ये शनि यहाँ से हटके मान लीजिए आपकी नवांश कुंडली में कहीं पर वो एक सर्टेन नवांश आया और वो वहाँ जाके अपने आप को नीच राशि अवस्था दिखाने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में इसको हम सीधे सीधे कमजोर मानने लगते हैं कि ग्रह जो है वो लगन कुंडली में अगर ठीक भी बैठा है, नवांश में नीच हो गया तो उसने अपने बल को कमजोर कर दिया। अब इसका विपरीत दूसरा स्टेटमेंट जो आप सब पढ़ते और सुनते हैं वो ये कि अगर कोई ग्रह जन्म लगन कुंडली में नीच का बैठा हो लेकिन वो नवांश में जाके उच्च का हो जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। नीच भंग राजयोग बन जाता है तो इसका मतलब है कि परिस्थितियों में चुनौतियों के होने के बावजूद भी, ये बात फिर से दोहरा दूं, परिस्थितियों में चुनौतियां होना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रह जो है वो किसी न किसी राशि में जाकर, किसी अंश पे जाकर ही नीच होते हैं। तो वो तो एनवायरनमेंट है जहाँ पे जाके वो थोड़ा सा अपने आप को अनुकूल महसूस नहीं कर रहा, इसलिए परिस्थितियों से लड़ झगड़ कर उस कंडीशन में वो निकलता है। और जब नवांश में हम कहते हैं वो उच्च का हो गया तो अपनी जो कठोर परिस्थितियाँ से निकल रहा था वहाँ से निकल के भी वो काफ़ी ज़्यादा चमक के आगे बढ़ता है। तो इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ निकल के आता है, कंक्लूड करने जाएंगे तो वो ये कि बाहर से परिस्थितियाँ कितनी भी कैसी भी नजर आती हों, अंदर से व्यक्ति की क्या परिस्थिति होगी, उसमें उसको कितना बल प्राप्त होगा, ये कहीं ना कहीं हमने अपने नवांश के ऊपर छोड़ रखा है। तो नवांश की अपनी अहमियत, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ नवांश शब्द यूज कर रहा हूँ, नवांश की जगह आप इस बात को सभी के सभी वर्ग कुंडलियों के ऊपर भी लगा के समझ सकते हैं कि कैसे किसी चीज की गहराई जो होगी वो आपको उसके अंदर दिखाई दे सकती है। क्योंकि जब हम किसी भी एक सर्टेन लगन में जन्म लेते हैं तो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लगन कुंडली से बन के आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक जो ये भाव रहता है, यहाँ आने वाली जो एक राशि रहती है, उस एक भाव, उस एक राशि से 9 अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व का जन्म मुमकिन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम नवांश को जब देख रहे हैं तो वो नवांश इस फैक्टर के साथ काम कर रहा है। यही एक लगन और उसमें वहाँ बैठी हुई राशि 10 अलग अलग प्रकार के कार्यों को पैदा कर सकने वाले व्यक्तित्वों को दर्शाने की शक्ति रखती है। इसलिए जो भी इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स आपके बनेंगे वो इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स आप किस चीज को इशारा या इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा इसकी तरफ चलना शुरू करते हैं। आपके लगन के बराबर पे अगर यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 2 नंबर और यहाँ पर भी एग्जैक्टली 2 नंबर आया, तो आपको पहला स्टेटमेंट क्या मिलता है कि ये जो कुंडली हो गई है ये कुंडली वर्गोत्तम हो गई है ना। तो जब कुंडली वर्गोत्तम होती है तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो नवांश में पहले भाव में राशि आई है वही राशि एग्जैक्टली लगन कुंडली के अंदर भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है? सीधी सी ये बात समझ में आती है कि अगर जन्म लगन कुंडली वर्गोत्तम स्थिति में आ रही है तो जो चीज लगन कुंडली में जो राशि उस पर अपना नियंत्रण कर रही है एग्जैक्टली वही राशि इंटरनली भी अपने आप को जोड़ के रख रही है। अब इससे कभी फायदा भी देखने को मिलेगा और कभी नुकसान भी। प्रेडिक्शंस जो होंगे ना, प्रेडिक्शंस कंप्लीटली डिपेंड करेंगे कि वो किस प्रभाव की राशियां हैं, किस प्रभाव के ग्रह स्वामित्व के साथ अपने आप को लेकर चलती हैं। मान लीजिए शुक्र के प्रभाव की राशि है
और शुक्र के प्रभाव की राशि फिर नवांश में आ गई। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसके पूरे के पूरे जो लुक्स हैं उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव, वृषभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो वृषभ राशि से जुड़ी हुई जो हम बातें कहते हैं कि हष्ट पुष्ट होंगे और थोड़ा सा मस्कुलस बॉडी होंगी एंड ऑल, वो सब यहाँ से एग्जैक्टली मैच आउट हो जाए अगर दोनों सेम के सेम आ जाए। मान लीजिए कि वर्गोत्तम स्थिति उत्पन्न नहीं होती, तो वर्गोत्तम स्थिति अगर उत्पन्न नहीं होती उस कंडीशन में ऊपर से शारीरिक संरचनाओं के अंदर लगन की राशि जिम्मेदार तो होगी, लेकिन अंदर से उसमें कोई भी यहाँ पे नंबर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 10 नंबर से लेकर 6 नंबर तक कोई भी राशि वृषभ लगन के अंदर नवांश में आ सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए शिवार की डिग्री का जन्म हुआ तो 10 नंबर की राशि ने नवांश में जगह बना ली। अब जब 10 नंबर की राशि नवांश में जगह बना रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ से ये 10 नंबर शनि की राशि प्रभाव दिखा रहा, दूसरी चीज हो सकता है कि थोड़ा सा बीमारियों जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन बीमारियों जैसी स्थिति को तभी कहेंगे जब इस कुंडली में लगन और सूर्य, क्योंकि कारक भाव वाली बात भी आएगी। इसलिए अगर लगन का स्वामी और सूर्य पीड़ित प्रभावित स्थिति में दिखाई दे तब कहेंगे कि स्वास्थ्य पे कुछ प्रभाव आ रहा है। अन्यथा इस नवांश के पॉइंट पर हम फिर ये समझेंगे, ये बोलेंगे कि व्यक्ति के अंदर धैर्य शक्ति, शनि का प्रभाव आ रहा है, वो होनी चाहिए। 10 नंबर की राशि नेचुरल 10th हाउस को दर्शाती है, यानी कि कर्म को दर्शाती है। तो मेहनती व्यक्ति भी हो सकता है अंदर से बहुत ज़्यादा सहनशील भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ये जो नवांश का ओरिजिनल लगन आता है, इसको लगन के समतुल्य नहीं करने पर जो ओरिजिनल लगन आता है उस राशि की जो क्वालिटीज हैं वो आपका इनर पोटेंशियल बन जाती हैं, इनर पोटेंशियल बन जाती हैं। ऐसे स्थिति में कई बार हम जब देखते हैं कि व्यक्ति ऊपर से तो भले बड़ा ही कठोर दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से बहुत सौम्य है, तो उसका अर्थ क्या होता है, जो ऊपर के लगन की कुंडली में राशियां दिख रही हैं तो हम उसको देख के सोचते हैं कि नहीं, इसके प्रभाव के कारण तो एक कठोरता महसूस होनी चाहिए, बट इंटरनल जो उसका पॉइंट पोजीशंस है, जो उसकी छुपी हुई शक्तियां होती हैं, वो अलग अलग वर्ग कुंडलियों में उस सर्टेन वर्ग के जो भी फर्स्ट हाउस में आने वाली राशियां हैं उनके प्रभाव के साथ मिक्सअप हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ 10 नंबर बन रहा, यहाँ वृषभ के 2 नंबर बन रहे, तो सबसे पहले आप वृषभ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको रीड करेंगे। वो फिजिकल स्ट्रक्चर वृषभ के साथ मिक्सअप इसके साथ हो जाएगा 10 नंबर के मकर के फिजिकल स्ट्रक्चर का। इंटरनली कहीं ना कहीं मकर जो है वो स्वभाव को लेकर चल रहा होगा, जिसके कारण हमारा खाना पीना, हमारा सोचना, हमारा एक्ट रिएक्ट करना, वो सब कुछ विकसित होने लगेगा। इसी तरीके से मान लीजिए सेकंड हाउस है, तो यहाँ पे जैसे ये फिक्स होगा सेकंड हाउस के अंदर 11 नंबर की राशि बन जाएगी। अगर यहाँ पे 11 नंबर की राशि बनती है तो जो फैमिली मैटर्स होंगे, फैमिली मैटर्स में एक तरफ से तो 3 नंबर की राशि से चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन उसके इक्विवेलेंट में ही आप ये देखोगे कि सेकंड हाउस में 11 नंबर की राशि है, तो 11 नंबर की राशि के जो प्रभाव है वो प्रभाव कहीं ना कहीं सोचने के ढंग में मिल सकते हैं। किस बात को लेकर, अपने वेल्थ मेकिंग को लेकर, अपने फैमिली और किस तरीके से उनको ग्रोथ दिखानी है उन चीज़ों को लेकर। तो एक्चुअल में जो ये कंसर्न क्वेश्चन रहता है कि सर नवांश को अगर हम लगन के समतुल्य नहीं करते और वहाँ पे हम नवांश को देखते हैं तो उसमें क्या मतलब है, तो नवांश को ही नहीं दोस्तों, आप किसी भी वर्ग कुंडली को उठा के देखेंगे तो सभी वर्ग कुंडलियों के अंदर पर्टिकुलर चीज़ों की जो सर्टेन स्ट्रेंथ है वो दर्शाने की कोशिश हो सकती है। नवांश को हम डायरेक्टली यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे साफ कहा गया कि ग्रह अगर नवांश में कमजोर पड़ा तो फिर वो ग्रह कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को दशमशा में बोलूँ या मैं इसी को किसी दूसरे वर्ग कुंडली में जैसे D24 में बोलूँ तो किसी की एजुकेशन के अंदर वो कितनी मेहनत कर सकता है, क्या सोच सकता है, क्या इंटरनल पोटेंशियल लेके आया, तो D24 में समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इस कंसर्न पॉइंट के साथ चल रहे हैं तो नवांश की दूसरी अहमियत को भी समझते हुए चलते हैं। अगर कोई ग्रह नवांश के केंद्र स्थानों पर आ रहा है, इसको ऐसा मान लीजिए कि इसकी एक सर्टेन मैपिंग यहाँ पर इस तरीके से हुई, यहाँ पे कोई ग्रह भी ना बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा, यहाँ से देख के तो लग रहा है कि बहुत खुश व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 4th हाउस के ऊपर, लेकिन नवांश के अंदर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए मंगल राहु जैसे ग्रहों में अपना प्रभाव दिखाएगा, तो अब ये क्या होगा,
ऊपर से तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर कुछ एक अलग सी विचित्र भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी जो एग्रेशन का भी तत्व दिखा सकती है और अचानक का तत्व भी दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि इंटरनली वहाँ पे उस पर्टिकुलर हाउस की मैपिंग, इस हाउस की मैपिंग इस हाउस के बराबर पे की गई। इस हाउस की मैपिंग, फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इस हाउस की मैपिंग इस हाउस की मैपिंग के बराबर की गई। तो अंदर ये देखा गया कि वहाँ पे जो ग्रह बैठा है वो इंटरनल पावर के तरीके से काम कर सकता है। ये कंसर्न कब यूज होता है? जैसे कि हम बात करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ एक साइको फैक्टर्स बन गई, तो साइको फैक्टर बन रही है तो ऊपर से कोई चीज़ समझ में ना आ रही, लेकिन अंदर के तौर पे वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। मन के अंदर कुछ था और बहुत लंबे समय तक वो चीज़ चलते 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 उसने अपने एक्शंस रिएक्शंस में कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। वो चीज़ यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगी। इंटरनली भी कई बार ऐसे कंडीशंस भी देखने को मिलते हैं कि नवांश कुंडली के अंदर आपको इस हाउस में कोई ग्रह देखने को मिल जाए तीसरे भाव में, तो मैरिज के प्रोस्पेक्ट में वो बहुत अच्छा नहीं जाता। ध्यान रखिए इस बात को, नवांश कुंडली के अंदर जब तीसरे भाव के अंदर ग्रह मिलता है तो उसका मतलब है कि व्यक्ति वहाँ पे उस ग्रह की अगर दशा अंतर्दशा पढ़ें तो पराक्रम दिखा बैठेगा। लेकिन उस पॉइंट से अगर हट जाए, यहाँ के लिए सोचने की कोशिश करें, तो वो ग्रह जो है वो उसको अंदर से अंदरूनी रूप से एक शक्ति प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर हाउस के अंश के फैक्टर के साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें खड़ी होगी। पहली चीज़, नवांश जब बन रहा है तो लगन कुंडली में भी क्या होते थे, एक है भाव और एक है राशि, ठीक है। तो भाव की भाव से मैपिंग देखिए, ये एक चीज होगी, और दूसरी एक चीज होगी वो होगी राशि से राशि की मैपिंग। क्यों? क्योंकि जब हम अंश की बात करते हैं तो अंश का कंडीशन जैसे ये मान ले रहे हैं, यहाँ पे ये 2 नंबर आया है ना, तो इसमें ये अंश क्या बना कोई बोले तो अंश हो जाएगा यहाँ पे 9th हाउस का अंश। अगर 11 नंबर आता है तो हम कहते हैं 10th हाउस का अंश है। नवांश के अंदर यहाँ पे जो राशि लिखी है, राशि जो है वो लगन कुंडली में किसी एक जगह का अंश है, लेकिन नवांश का भाव वो कहीं अंश नहीं है। नवांश का भाव लगन के भाव के समतुल्य ही कार्य करेगा। हाउस वर्सेस हाउस सेम जाएंगे, लेकिन राशि के साथ जब हमने उसके प्लेसमेंट्स को जोड़ा है तो राशियों के दम पर अंशों की बात हो रही है। इस राशि का एक सर्टेन अंश है वो यहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब जब ऐसे फॉर्मेशन आते हैं तो हम बोलते हैं आपकी लगन कुंडली के जन्म स्थिति को देखते हुए आपको बिहाइंड द सीन एक किस्मत सपोर्ट दे रही होगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोलेंगे। लेकिन भाव का क्या हुआ, राशि से राशि को लिया, 2 नंबर की राशि आए तो नवांश ऐसे गिनेंगे, 3 नंबर आए तो वैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चर्चा होती है। बेटा भाव को भूल जाते हैं उस समय। तो भाव के लिए ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर हाउस दिख रहा है उस पर्टिकुलर हाउस के इक्विवेलेंट ही उसको रखते हुए चलना है। पहले भाव के बराबर ही पहला भाव चलेगा। तो अगर नवांश के अंदर भाव में किसी प्रकार के पीड़ा या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है, लगन कुंडली में कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन नवांश ना आ रहा, तो मान के चलिए कि उसका फैक्टर इफेक्ट व्यक्ति के जीवन में उसको इंटरनली इफेक्ट कर रहा होगा। फ्यूचर में कुछ कुंडलियों के अंदर हम इन चीज़ों को लगा के देखेंगे, वहाँ पे हम नवांश को चेंज नहीं करेंगे, नवांश जैसा है वैसे का वैसा ही रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे, क्योंकि भाव से भाव के इक्विवेलेंट पे जाके वहाँ पे ग्रह किस तरीके से उसे प्रभावित कर रहा है, फिर वहीं से हमको एक्चुअली समझ में आएगा कि ग्रह नीच है उच्च है, इसके साथ साथ स्ट्रेंथ में ये फैक्टर भी उठाना पड़ेगा कि वो नवांश के किस भाव के साथ जुड़ के, नवांश के किस भाव के साथ जुड़ के व्यक्ति को अंदरूनी रूप से शक्ति प्रदान कर रहा है या फिर डर और भय प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।